पैसा सहारा इंडिया पीएससीएल जैसे नॉन बैंकिंग कंपनियों में फंसा हुआ है और भारत के गृह मंत्री अमित शाह ने वादा किया था कि 6 महीना के अंदर पैसा रिटर्न करेंगे। आप भी इस पर आवाज नहीं उठा रहे हैं, जबकि आपके बारे में कहा जाता है कि आप जमीन से जुड़े हुए मुद्दे, गरीब लोगों से जुड़े हुए मुद्दे उठाते हैं। मैं आपको कहना चाहता हूं कि भारत में एक ऐसा यूट्यूबर या एक ऐसा पत्रकार को ढूंढ के लाइए जो सहारा इंडिया के ऑफिस में घुस के जो है वीडियो बनाया हो लखनऊ में। आप एक ऐसा पत्रकार या यूट्यूबर को ढूंढ के लाइए जो लखनऊ में सहारा इंडिया का हॉस्पिटल है उसमें घुस के वीडियो बनाया हो। पीछे आप देख सकते हैं मनीष कश्यप सहारा इंडिया, जब सर्च मारेंगे सहारा मनीष कश्यप सर्च मारेंगे तो अनेकों वीडियो रिजल्ट में आएगा। देखिए यहाँ पे सहारा का वीडियो मैंने बनाया, यहाँ पे सहारा श्री जो अपना घर बनवाए थे वहां पे जो है जाके मैं वीडियो बनाया हूँ। यहाँ पे लोग प्रदर्शन कर रहे थे कोरोना के समय में, उस पे जो है मैंने सहारा पे जो है वीडियो बनाया। अनेकों वीडियो, एक वीडियो नहीं, कम से कम 25 से ज्यादा मैंने सहारा पे वीडियो बनाया। सहारा इस देश के मध्यम वर्गीय और गरीब परिवार के लोगों को बेसहारा कर दिया। पहले तो लालच दिया कि हम आपका पैसा जो है 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल में डबल कर देंगे। बैंक जितना साल में करता था उससे 25 से 30% कम समय में ये डबल करने की बात करता था। बैंक 7 साल में करता था तो ये बोलता था हम 5 साल में कर देंगे। लोगों ने पैसा डाला, सहारा श्री तो घोटाला करके निकल लिए। अब जो है पैसा लोगों को मिल नहीं रहा है। हालांकि वादा तो किया जाता है कि 6 महीना में दिलवा देंगे, लेकिन 6 महीना होता कब है वो पता नहीं चलता है, और 6 महीना का शुरुआत कब से होगा वो भी पता नहीं चलता है। अगर ऐसा होता, आज देखिए सहारा के जो एजेंट हैं, पहले तो सहारा श्री कहते थे कि 1.2 मिलियन, सॉरी 12 मिलियन, यानी 12 मिलियन का मतलब हुआ 1 करोड़ 20 लाख लोग जो है सहारा से, सहारा परिवार से जुड़े हैं। 1 करोड़ 20 लाख लोग वो लोग थे जो एजेंट के रूप में काम करते थे या जो पैसा डालते थे, कंटिन्यूअस जो है पैसा डालते थे, वो वैसे लोग थे। अब सबसे ज्यादा लोग जो है एजेंट को ढूंढता है और वो एजेंट लोग अपना गांव छोड़ के भाग गए हैं। वो ईमानदार हैं, पैसा कहां से देंगे, जमीनों बेच के नहीं दे पाएंगे। तो सहारा से मैं यही कहना चाहता हूं कि कम से कम बेसहारा हुए लोगों को जो है पैसा वापस करो, वरना सहारा का जितना प्रॉपर्टी है उसे बेच के जो है लोगों का पैसा वापस किया जाए। सेबी के पास कहा जा रहा कि कई 1,000 करोड़ रुपए सहारा इंडिया ने जमा किया, जो सेबी जो है सरकार के अंडर में है, तो सरकार अब पैसा देने के लिए उत्तरदायी है। देखिए अगर कोई भी कंपनी एक्ट के तहत कोई भी कंपनी रजिस्टर होता है, अगर वहां पे किसी भी प्रकार का फ्रॉड होता है तो सरकार उत्तरदायी हो जाती है। सहारा एक बड़ी कंपनी थी। सहारा श्री का अटल बिहारी वाजपेयी जी से भी अच्छा संबंध था, मुलायम सिंह यादव से भी अच्छा संबंध था। उनका जो है बुरा संबंध था सोनिया गांधी जी से, और यही कारण हुआ कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी मिलकर जो है उनको फंसाना शुरू किया। कहानी क्या था क्या नहीं सब पूरा मीडिया में है, किस प्रकार से गड़बड़ झाला हुआ था, जो भी है। सरकार अभी बदल गई है, सरकार को जो है सख्त एक्शन लेना चाहिए और सहारा का पैसा जो है गरीबों को वापस करना चाहिए। बस मैं इतना ही कहूंगा। और सेबी जो है वो सरकार के अंडर में ही काम करती है, तो सेबी के पास जो सहारा का पैसा है वो कम से कम लोगों को तो वापस कर दे। सहारा जैसी बहुत सारी कंपनियां हैं, पीएससीएल है और भी अनगिनत कंपनियां हैं। उड़ीसा में कंपनी है, शारदा नारदा, बंगाल में कंपनी है। जितना चिट फंड कंपनी, अभी डीबीआर चिट फंड कंपनी मुजफ्फरपुर में जो चल रहा था, 200 से ज्यादा लड़कियों के साथ यौन शोषण किया था, जो फोन करके जो है, और भी बहुत, अरे मतलब पूरे गवर्नमेंट को पता रहता है कि कहां से गड़बड़ी हो रहा है। वहां पे वार करने की जरूरत है, वार ही नहीं हो पाता है, इसलिए जो है आम आदमी परेशान रहता है। कहां जाए हम लोग, जाए कहां, किसके पास जाए? जिसके पास जाते हैं वो धोखा देता है, ठग लेता है हम लोगों को। सरकार की मानसिकता तो नहीं दिख रही है कि वो पैसा रिटर्न करना चाहती है। दिखनी चाहिए। साफ नहीं दिख रहा है। अगर आपको नहीं दिख रही है तो नहीं दिख रही है, दिखनी चाहिए। सरकार को जो है पैसा वापस करना चाहिए। अगर सरकार वापस नहीं करती है, इतना दिन हो गया, इतना दिन में अगर सहारा का पैसा वापस नहीं होगा तो लोग तो ऐसा ही कहेंगे। बिल्कुल सालों हो चुके हैं, सालों नहीं 10 साल से ऊपर हो गए हैं। विवाद सहारा का जो है 2013 के पहले से चल रहा है। बताइए कि कोई व्यक्ति अपनी बेटी की शादी के लिए, कोई बच्चे की पढ़ाई के लिए आत्महत्या करनी है, कितने लोगों का हार्ट अटैक हो गया, कितने, अरे पटना में जब सहारा बिल्डिंग के सामने लोग प्रदर्शन कर रहे थे, कह रहे थे कि हम अपनी बेटी की शादी के लिए पैसा रखे थे, बेटी का शादी नहीं मिल रहा है, मालिक हमको अलग मार रहा है, कह रहा है कि काहे पैसा फंसा दी सहारा में, काहे पैसा फंसा दी सहारा में। ये बहुत सारी चीजें हैं, और इसमें सहारा से सबसे ज्यादा औरतें जुड़ा करती थी, सबसे ज्यादा। मेरी माँ भी सहारा में पैसा डाली थी, उनका भी जो है एगो जो है खाता फंसा हुआ है। तो ये बहुत बड़ा सच्चाई है सहारा का। एक चीज बताइए
कि आपने जैसे पीआईएल दाखिल किया, बिहार में पुल गिर रहा है, सहारा इंडिया पर आपने आवाज़ उठाई, वीडियो बनाया, लेकिन आप एक पार्टी के जो कि सत्ता में है उसकी नेता हैं, तो आप इसमें जैसे आपने पीआईएल दाखिल किया, इसमें आप कुछ वैसा करने वाले हैं क्या कि लोगों को पैसा वापस मिल सके? देखिए, मैं सहारा वाले लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोग आवाज़ उठाइए, हम लोग आपके साथ हैं, आप लोग केस कीजिए, हम लोग उन सब चीज़ों को दिखाएंगे और बिल्कुल दिखाएंगे। और अगर आप लोगों से नहीं होगा तो हम लोग भी पीआईएल फाइल करेंगे। सहारा के ऊपर तो ऑलरेडी अनेकों केस चल रहा है, अनेकों केस। जजमेंट हो तो सही, वहां से जजमेंट हो जाएगा तो लोगों को पैसा मिल जाएगा। कोर्ट ने भी आदेश दिया है कि लोगों को पैसा वापस दिया जाए। सहारा ने भी बोला कि धीरे धीरे हम पैसा वापस कर रहे हैं, और वापस नहीं किया। सबसे ज्यादा देखिए, इस प्रकार की चिटफंड कंपनियों से सबसे ज्यादा कहां के लोग परेशान होते हैं? बिहार के पहले नंबर पे, यूपी, झारखंड, बंगाल, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मतलब जहां पे लोअर क्लास के लोग ज्यादा हैं, भोले भाले ज्यादा हैं, मिडिल क्लास के लोग ज्यादा हैं, यही लोग, इनके पास जहां पे स्कोप नहीं है, दूसरे जगह इन्वेस्टमेंट करने का स्कोप नहीं है। जैसे महाराष्ट्र के लोगों ने भी सहारा में पैसा डाला, ऐसा नहीं है, लेकिन उनके पास एक ऑप्शन होता है कि शेयर मार्केट में हम इन्वेस्टमेंट कर देंगे। साउथ के लोग किसी कंपनी के शेयर में इन्वेस्टमेंट कर देंगे, या नहीं तो कहीं जमीन खरीद लेंगे। यहाँ के लोगों के पास उस समय यही ऑप्शन था कि सहारा में इन्वेस्टमेंट कर दो, सहारा में इन्वेस्ट, और किए, और सब लोग बर्बाद हो गए, बेसहारा हो गए। यानी कि आप कह रहे हैं कि लोग केस करें और इसमें आप केस किए हैं लोग बहुत ज्यादा करें। देखिए फायदा क्या होगा, फिर केस चलता है। देखिए, सरकार अगर नहीं चाहेगी तो कितना भी केस हो जाए कोई फायदा नहीं होगा। अब जो मैंने ही पुल के लिए केस किया, वहां पे 7-8 वकील जो है, बड़े बड़े वकील जो है सरकार के, वहां पे आएंगे, जवाब देंगे। हम लोग छोटे वकील जो हमारे भाई, युवा भाई हैं, उनको लेके जाएंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आप सरकार के खिलाफ अब आपका एक्शन देखा जा रहा है। देखिए, जहां गलत हो, गलत के खिलाफ हैं हम, जहां गलत हो वहां पे गलत के खिलाफ है। सहारा वाले लोग आवाज उठाइए, हम सभी आप लोगों के साथ है, और हम लोग जो है आप लोगों के आवाज के साथ आवाज मिला के जो है उठाएंगे। अगर आप लोगों को है तो लखनऊ में प्रदर्शन कीजिए, 1-1.5 लाख लोग इकट्ठा होइए, बिहार के गांधी मैदान भर दीजिए। सहारा जितने भी लोग, सहारा के जितने लोग हैं, जितने एजेंट है, जितने लोगों का पैसा फंसा हुआ है, नेता के रैली के लिए भर दिया जाता है ना, 300-400 हजार रुपया में आ जाता है आदमी बिहार के अनेकों कोने से। और जब भी नेता को ताकत दिखाना होता है, बिहार में जो है भीड़ दिखाता है, कोई भी नेता दिखाता है ना। तो सहारा के जितने भी लोग हैं जिनके पैसा फंसा हुआ है, वो लोग गांधी मैदान डेट लीजिए, एक परमिशन का डेट लीजिए और गांधी मैदान भर दीजिए। हम सभी जो है आप लोगों के साथ रहेंगे, मंच पे रहेंगे, मंच के नीचे रहेंगे, स्टेज के आगे रहेंगे, स्टेज के पीछे रहेंगे, जहां ढूंढिएगा वहां पे हम लोग खड़े रहेंगे। आप लोग तो एकता दिखाइए। जब सहारा का प्रदर्शन होता है, मैंने देखा है, सच्चाई देखा है मैंने, सहारा का प्रदर्शन होता है, उम्मीद रहता है 10,000 लोग आएंगे, आते हैं 1,000। उम्मीद रहता है 25,000 लोग आएंगे, आते हैं 5,000। ये सच्चाई है, नहीं निकलते हैं घर से। जो भी शोषित लोग हैं उनको आगे आना होगा। एक बार 1 लाख लोग गांधी मैदान में पहुंच जाए, सहारा से परेशान लोग। गांधी मैदान इसलिए कह रहा हूं कि बिहार में सबसे ज्यादा जो है सहारा से परेशान लोग हैं। 1 लाख लोग गांधी मैदान में पहुंच जाए, बस देखिए सरकार जो है अगला दिन से जो है पैसा धीरे धीरे खाता में देना शुरू कर देगी। एक बार पहुंचने की जरूरत है, लेकिन उस पहुंचने के लिए ना आपको बस दिया जाएगा, ना पटना में रहने का व्यवस्था दिया जाएगा, ना जाने का व्यवस्था दिया जाएगा। आपको अपने 11 नंबर की गाड़ी से आना पड़ेगा, और अपने 11 नंबर की गाड़ी से जाना पड़ेगा, और स्वयं की खर्चा से आना पड़ेगा, स्वयं की खर्चा से जाना होगा। एक बार परमिशन लीजिए। सहारा का तो बहुत सारा संघ बना हुआ है ना, वो संघ के लोग भी मुझे मैसेज करते हैं। एक बार आप लोग परमिशन लीजिए, हम लोग साथ में हैं, आवाज उठाएंगे। देखिए पैसा कैसे दनादन वापस नहीं होता है।